गुजरात से राज्यसभा नामांकन दाखिल करने से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पार्टी को मजबूत करने और इसे आज जहां खड़ा है वहां तक ले जाने में 4 से 5 पीढ़ियां ठप हो गई हैं। एक पीढ़ी ने तो इसका इस्तेमाल भी कर लिया। चुनाव लड़ने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति और संपत्ति एक समय था जब हम जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ते थे। हम केवल यह देखने के लिए चुनाव लड़ते थे कि हम कितने वोट जीते और हमारा वोट प्रतिशत क्या था। और आपके आशीर्वाद से लोग हम सवाल करते हैं कि हम यह विशेष सीट क्यों नहीं जीत पाए। कि एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में एक योग्य तरीके से कार्य करने के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करते हुए इस गौरवमयी विकास विकसित यात्रा जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उसमें भी पूरा योगदान हम सब करेंगे, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली अवसर और समय है। मैं अवसर और समय इसलिए कहता हूं क्योंकि पार्टी को बनाने के लिए और पार्टी को यशस्वी बनाने के लिए 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई। एक पीढ़ी ऐसी भी थी जिसने अपने संपत्ति को लगा करके चुनाव लड़े। एक पीढ़ी ऐसी भी थी जिसने अपनी जमीनें बेच करके भी चुनाव लड़े और उस पीढ़ी ने खुशी इस बात की मनाई कि उनकी जमानत बच गई। इस पर खुशी भारतीय जनसंघ ने मनाई, ये भी हमने समय देखा है। एक पीढ़ी हमने वो भी देखी जब हम चुनाव लड़ते थे तो जीतने के लिए नहीं लड़ते थे, हारना तो तय था, लेकिन वोट कितने आए और कितना प्रतिशत वोट पाया इसके लिए भी हमने चुनाव लड़ा है। और एक समय अब हम जब चुनाव लड़ते हैं तो लड़ते समय मोदी जी के नेतृत्व में आज जनता का इतना आशीर्वाद है कि हम यह प्रश्न करते हैं कि यह सीट कैसे छूट गई, यह भी क्यों नहीं आई, इस बात की लड़ाई हम लड़ते हैं। मित्रों, यह हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी अभी 22 जनवरी को हम लोगों ने अपनी आंखों से रामलला को प्राण प्रतिष्ठा देखी। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं सौभाग्य इसलिए बोलता हूं, 500 साल का संघर्ष राजाओं ने लड़ा, क्षेत्रीय राजाओं ने लड़ा, संतों ने लड़ा, साधुओं ने लड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, हजारों लोगों ने अपने आप को आहूत किया। लेकिन ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको वो गौरवमय इतिहास देखने का मौका मिल रहा है कि हम अपनी आंखों से रामलला को 500 साल बाद अपने महल में विराजमान होते हुए